स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज हम लोग कक्षा 6 के विज्ञान में पाठ 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ 1 था दैनिक जीवन में विज्ञान। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। किसने दिया था? वोल्टा ने, न्यूटन ने, सीवी रमन ने, एस.एन. बोस ने। पाठ में आया था कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ठीक। अगला है कि वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। हमने वहाँ पे 8 चरण देखे थे। जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत, निरीक्षण। तो यहाँ पे देखिए ये गलत टिक हो गया है। जिज्ञासा भी चरण है, परीक्षण भी है, निरीक्षण भी है, सिद्धांत नहीं है। और बताना क्या आपको है? नहीं। बताना क्या है? नहीं। तो आपका आंसर सही होगा सी। क्या सही होगा? मतलब ये तीसरा जो बना हुआ है। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, तीसरा सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। जबकि हमने जो 8 चरण पढ़े थे उसमें जिज्ञासा भी था, परीक्षण भी था, निरीक्षण भी था, लेकिन सिद्धांत नहीं था। मतलब सिद्धांत ही चरण नहीं है, और जो नहीं है उस पर सही का निशान लगाना है इसमें। तो कौन सा नहीं है? सिद्धांत। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। ये जो जिज्ञासा लिखा गया है ये गलत है, मतलब जो सही का चिन्ह लगा है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो गलत प्रिंट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक हैं। पहला है एडिसन, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है हरगोविंद खुराना। तो एडिसन भी विदेशी हैं, मैडम क्यूरी भी विदेशी हैं, गैलीलियो भी विदेशी वैज्ञानिक थे, और हरगोविंद खुराना जो हैं ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगला है ओजोन परत में छिद्र का कारण है। पहला जल प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं, मुख्य गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जब हवा में रहते हैं तो हवा को प्रदूषित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वायु प्रदूषण ही ओजोन परत के छिद्र का कारण है। तो आंसर आपका तीसरा ये सही हो जाएगा। ठीक। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का है, का प्रश्न है कि 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। अच्छा, इसमें देखिए जो मैंने आंसर दिया है, ज़रूरी नहीं कि वो आंसर आप भी लिखें। आप 2 भारतीय किसी भी वैज्ञानिक का नाम लिख सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि वैज्ञानिक भारतीय ही है। चलिए मैं यहाँ पे 2 वैज्ञानिक बताता हूँ भारतीय। तो 2 भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस, जिसे जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु भी कहीं के लिखा मिलता है, और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, तथा 2 विदेशी वैज्ञानिक एडिसन और मार्कोनी हैं। तो आप 2 भारतीय किसी को भी लिख सकते हैं, 2 विदेशी किसी को भी लिख सकते हैं, जो आपको लर्न हो। ठीक है। खा है कि विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो उत्तर में देखिए पहला हमने लिखा है कि पेट्रोल और डीजल चलित वाहनों से पर्यावरण का प्रदूषित होना। दूसरा है वातावरण में हानिकारक गैसों के बढ़ने से ओजोन परत में छिद्र होना। अभी आपने ऊपर देखा था कि वायु प्रदूषण ही कारण है ओजोन परत में छेद होने का। तो वातावरण में जब हानिकारक गैसें रहती हैं तभी वातावरण प्रदूषित होता है। ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। स्तंभ, निम्नलिखित में स्तंभ का व स्तंभ खा से मिलान कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है ये। ठीक, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। एक कॉलम में है स्तंभ का में कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, मैडम क्यूरी, वोल्टा, माइकल फैराडे, गैलीलियो। दूसरे में है दूरबीन, प्रक्षेपण शास्त्र, विद्युत सेल, रेडियम, डायनेमो। इसमें क्या करना है कि जो वैज्ञानिक विज्ञान के जिस क्षेत्र से संबंधित है, तीर का निशान उस तक पहुंचाना है, उसे का मिलान करना है। तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को आप सब जानते हैं, इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। मिसाइल मतलब प्रक्षेपण शास्त्र। ठीक, तो इनका बा से मिल जाएगा। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलेनियम की खोज की थी। तो यहाँ पे रेडियम है तो रेडियम से मैच करा दीजिए, पाठ में आया था। आप लोग अगर ध्यान दौड़ाइए पीछे पाठ में तो आपको मिल जाएगा। वोल्टा ने विद्युत सेल की खोज की थी, तो सा से मिल जाएगा। माइकल फैराडे जो है
डायनेमो की खोज किए थे। ठीक है, तो डायनेमो स्मैश हो जाएगा। और गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज की थी। तो इस तरह से आपका मिलान हो गया। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो पहला था कि डॉट 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 एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो ये देखिए यहाँ पे एक कॉलम होता है यहाँ, जैसे एजुसैट, वायुयान, मृदा और सुश्रुत, जैसे एक ब्रैकेट में सब लिखा रहेगा। बुक में जो आप प्रश्न देखेंगे एक ब्रैकेट होगा या ब्रैकेट नहीं भी होगा, डार्क अक्षर में यहाँ पे ये एजुसैट, वायुयान, मृदा, सुश्रुत, नागासाकी और हिरोशिमा यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर वहाँ लिखा जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिए गए शब्दों की मदद से। तो शब्द आपको दिए होंगे, आप प्रश्न में वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टाइप करना मैं भूल गया, मिस्टेक है। तो पहला था कि एजुसैट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, पाठ में आया था। इसको जो है एडुसैट भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन एजुसैट हमारे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है पढ़ना इसको। ठीक, तो एजुसैट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। दूसरा है कि डॉट 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 वायु यातायात का साधन है। तो वायु यातायात, वायुयान जो एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, वो वायु में चलते हैं, तो उसे ही वायुयान कहा जाता है। ठीक, तो यूरिया के अत्यधिक उपयोग से डॉट 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 प्रदूषण होता है। देखिए यहाँ प्रदूषण होता है जो है मिसप्रिंट हो गया है या नहीं लिखा गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा प्रदूषण होता है किसके बाद, मृदा के बाद। ठीक, मृदा के बाद यूरिया के अधिक उपयोग से डॉट 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 प्रदूषण होता है। तो यूरिया का जब अधिक प्रयोग किया जाता है तो मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि मृदा जो है अम्लीय हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डॉट 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 प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। तो प्राचीन काल के जो शल्य चिकित्सक थे उनका नाम क्या था, सुश्रुत। ठीक, यहाँ पे देखिए अगले वाले क्वेश्चन में दो डॉट लाइन होगी कि डॉट 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 और डॉट डॉट परे परमाणु बम गिराया गया था। तो नागासाकी और हिरोशिमा पर, देखिए यहाँ पे परे लिखा है, इसको आप पर समझिएगा, यहाँ पे एक मात्रा नहीं होगा। तो नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन का नाम लिखिए। तो टेलीविज़न, टेलीविज़न मतलब टीवी, वही दूरदर्शन। आज के युग में आप इसे मोबाइल भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पर भी आप सचित्र जानकारी दूर देश की घटनाओं की देखते हैं। ठीक है, खा है विद्युत बल्ब के आविष्कारक। तो आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन यहाँ पे शॉर्टकट नाम लिखा गया है, इनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो ये जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाम हमने लिखा है, दोनों भारतीय लिखा है, कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा। ठीक, प्रश्न नंबर 7 देखिए। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है। उत्तर है कि वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे अनगिनत करिए। ठीक है, प्रगति हुई है, जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता लगा सकते हैं या पता चल जाता है और हम समय रहते उसका उपचार करा पाते हैं। तो देखिए पहले क्या था, पाठ में जब आया था तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि रोग की पहचान जो है वो नाड़ी देखकर की जाती थी, लेकिन जब विज्ञान आया तो वो जांच के लिए तरह तरह के उपकरण लेके आया। आज मलमूत्र और खून की जांच हो जा रही है, एक्सरे हो जा रहा है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी। पाठ में मैंने बताया था सब क्या होता है, सीटी स्कैन कैसे होता है, एंडोस्कोपी कैसे होता है। तो इन सब के माध्यम से बीमारियों का तुरंत पता लगा लिया जा रहा है और उनका समय से उपचार करा लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 देखते हैं कि वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं। उत्तर, वर्तमान समय में संचार माध्यम के विभिन्न साधन हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न,
मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि। तो संचार माध्यम मतलब होता है कि अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना, और किसी दूसरे की बात जो हम तक पहुंचती है उसका माध्यम क्या है। ठीक है, तो जैसे रेडियो पर कुछ बोला जाता है कहीं और हम सुन यहाँ पाते हैं, टेलीविज़न में भी प्रसारण कहीं से हो रहा है लेकिन हम घर बैठे देख रहे हैं। तो सेम मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, समाचार पत्र है, कहीं की घटना है और हम घर बैठे पेपर के माध्यम से जान ले रहे घटना कहाँ घटी। तो संचार यही होता है, अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाना। तो उसका जो मीडियम होता है वो संचार का माध्यम होता है। तो मीडियम यही है, रेडियो के माध्यम से पहुँचा सकते हैं, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य बचा है। प्रोजेक्ट कार्य को आप लोग वो घर पर कर सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट कार्य है आप लोग कर लीजिएगा। और सारे अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।